किसी का धन यदि लिया है तो उसको चुकाने की स्थिति रखो। ये नहीं कि अगर तुम बड़े बलवान हो तो किसी का धन कमा करके कर्ज खा के बैठ जाओ। पहली बात तो किसी से कर्ज लेना नहीं चाहिए, और लिया है सबको लेना पड़ता है, उतना ही लो जितना तुम चुका पाओ। कर्ज लेने वाले व्यक्तियों को सावधानी से ये बात समझनी चाहिए। पहली बात, किसी से कर्ज ना लो, और यदि कर्ज लेते भी हो तो उतना ही लो जितना तुम चुका पाओ, भर पाओ। और यदि जिस समय का तुमने वादा किया है उस समय पर उस व्यक्ति का, अमुक अमुक व्यक्ति जिससे लिए हो, नहीं दे पा रहे हो तो उसे जाकर के सीना जोरी मत दिखाओ। अरे भग थोड़ी जाऊंगा, दे दूंगा, ना मैं कहीं जा रहा ना मेरा घर कहीं जा रहा, दे दूंगा। क्योंकि उधार देने वाला जो व्यक्ति होता है वो भगवान का ही स्वरूप होता है। उसे आंख मत दिखाओ। और अगर वो उसने अपना पैसा समय से तुमसे मांगा तो क्या बुरा किया, मांगी तो रहा है भाई। तुम उसे सीना जोरी दिखाते हो, अपने बल का पराक्रम दिखाते हो। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी का कर्ज खा के बैठा है, अपने पहनने में, ओढ़ने में, संसार के व्यसनों में लगा दिया, खा के बैठ गया, ये अधर्मी व्यक्ति करते हैं, कलयुगी व्यक्ति, जिनको न धर्म से मतलब, न सेवा से मतलब, न पूजा पाठ से मतलब। धन ले लिए, शौक किए, मौज किए, उड़ाए, और फिर वो बेचारा मांग रहा है, और फिर जाके तुम उसे आंख दिखाते हो। ऐसा व्यक्ति या तो अकाल मृत्यु मरता है, आधी मृत्यु, बीच से ही चला जाता है, पूरी उम्र नहीं जी पाता। और यदि पुण्यों की वजह से बच भी गया तो पुनर्जन्म जब लेके आता है तो उस व्यक्ति को गधे की योनि मिलती है, बैल की योनि मिलती है, सर्प की योनि मिलती है। और इस जन्म में आकर के उस अमुक व्यक्ति का, जिसका धन सीना जोरी दाके खा के मरा है, चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारा अपनी व्यासपीठ से करबद्ध निवेदन रहता है, कर्ज लेना नहीं चाहिए किसी से। और यदि समय परिस्थिति में लेना पड़ भी जाए तो अपने व्यक्तिगत शौकों में उसे यूज मत करिए। काम निकाल करके चुक जाए उसका चुकाइए, एक एक पाई चुकाइए, चुकाना चाहिए। और यदि समय पर नहीं देते हो तो उससे कहो, भैया नहीं दे पाया हूं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, समय से जैसे जिस समय मेरे पैसा आएगा सर्वप्रथम मैं आपका पैसा दे के जाऊंगा। लेकिन आज जब मानव किसी से उधार लेने जाता है तो दास बन के जाता है, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो राजा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े दंड का सामना करना है। और ऐसा व्यक्ति जो कर्ज से ही जीवन भर आगे बढ़ता है वो भिखारी रहता है। सदा ही पैसों को अपना नहीं समझना चाहिए। आज आपके पास है तो कल किसी और के पास जाएगा। लक्ष्मी चलायमान है। धृतराष्ट्र राष्ट्र को अपना ही मान बैठे, अब तो मेरा ही है, कुछ नहीं होगा, मैं यहां सदा सर्वदा राज्य करूंगा। जो हमेशा अपना मान करके बैठ जाता है, मेरा ही है, मेरा ही बोलबाला है यहां पर, उस व्यक्ति को एक दिन राज्य छोड़ना पड़ता है और पुनर्जन्म में भिखारी बनना पड़ता है। इसलिए धन मिला है तो उसको धर्म से जोड़ो, वो घटेगा नहीं, वो और बढ़ेगा। एक करोगे 100 गुना बन के तुम्हें मिलेगा। ये जितने भी मंदिरों पे, प्लेटफॉर्म पे और ये फुटपाथ पे बड़े बड़े जो भिखारी लोग आपको मिलते हैं, भीख मांगते हुए तरह तरह की जगहों पर मांगते हैं, ये पहले पुराने पूर्व जन्म के बड़े अमीर लोग थे। भगवान ने इनको बड़ा धन दिया था। जैसे धृतराष्ट्र राष्ट्र में अपना ही सर्वस्व मान के बैठ गया, ऐसे इस धन को ये समझ बैठे मेरा ही है, मेरे पास ही सदा रहेगा, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। दोबारा जब इनको जन्म, ऐसे व्यक्ति जरूर आते हैं संसार में, भिखारी बन के आना पड़ा, और फिर 2-2 रुपया के लिए मांगते घूम रहे हैं। मिल जाए, हो जाए, चला जाए, भगवान ये गरीबी टल जाए, लेकिन टाले नहीं टलती। इसलिए इस मानव देह में या इस जन्म में रूप मिला है, रंग मिला है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, मान मिला है, सम्मान मिला है, वैभव यश जो कुछ भी मिला है, आप इसका मालिक भगवान को बनाइए, स्वयं मत बनिए।
और यदि आप स्वयं बनते हैं तो बंधुओं कभी भी आपसे ये जा सकता है, और पूर्व फिर जब आपका जो दोबारा जो जन्म होगा, अगला जन्म, वो आपका इन सब चीज़ों को भरने में ही, इस खामियों को चुकाने में ही गुजर जाएगा।